बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्तग़फ़ार को पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। क्या हम लोग जिस तरह इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ये सही तरीका है या गलत? प्यारे साथियों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। प्यारे साथियों, वीडियो को मुकम्मल देखें और एक भी सेकंड की वीडियो को मिस न करें। प्यारे साथियों, इस्तग़फ़ार को करने का सही तरीका बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। बस हाथ में तस्बीह लिए इस्तग़फ़ार 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 चलते फिरते उठते बैठते करने से हदीस में जो फजीलत बयान की गई है वो हासिल हो जाएगी। बस हदीस में इस्तग़फ़ार की फजीलत उन्होंने सुन ली और ये सोचते हैं कि इस्तग़फ़ार की तो बहुत सी फजीलतें हैं और वो बेशक हैं भी, लेकिन क्या हमें वो फजीलत हासिल हो रही भी है या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत करता है अल्लाह ताला उसे 3 इनामात अता फरमाते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला उस शख्स के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। नंबर 2, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। नंबर 3, रिज़्क़ वहाँ से अता करते हैं जहाँ से उसका गमान तक न हो। बस ये फजीलतें सुनते ही बंदा हाथ में तस्बीह उठाए इस्तग़फ़ार 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 दिन रात सुबह शाम पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हम दिन रात सुबह शाम इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वही परेशानियाँ, वही रिज़्क़ की तंगियाँ, वही मसाइल ख़त्म नहीं होते। घरेलू परेशानियाँ, कारोबारी परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ज़ाहिर सी बात है परेशानियाँ क्यों ख़त्म होंगी जब आप इस्तग़फ़ार ही सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आपने हदीस तो सुन ली या देख ली, लेकिन आप लोगों ने उलमाए कराम से ये नहीं पूछा कि इसको करने का सही तरीका क्या है, किस तरह पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ना ही सही नहीं है, सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ना ही सही नहीं। क्यों? इसलिए कि इसका मानी सही नहीं बन रहा है, इसलिए कि इसका मानी ही नहीं बन रहा है। ये मुकम्मल जुमला नहीं है, ये तो मस्तर है। इसका मानी है मग़फ़िरत तलब करना। आप दिन रात तस्बीह हाथ में लिए मग़फ़िरत तलब करना, मग़फ़िरत तलब करना, मग़फ़िरत तलब करना। ये बात तो समझ नहीं आ रही, ये जुमला तो पूरा ही नहीं हो रहा। अब आप मिसाल के तौर पर किसी का नाम पुकारते हो। मिसाल के तौर पर एक नाम लेकर बताता हूँ, उस्मान 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 उस्मान। वो बंदा आपकी तरफ देखता रहेगा और वो बंदा आपसे कहेगा क्या है भाई, मुझे खाली पुकारते ही रहोगे, आगे भी तो कुछ बोलो। जब तक आप उससे पूरी बात नहीं करोगे तो कैसे उसको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसी तरह इस्तग़फ़ार भी एक मुकम्मल जुमला नहीं है। ये इस्तग़फ़ार तब ही मुकम्मल होगा जब आप जुमले को मुकम्मल करें। जुमला तब मुकम्मल होगा जब आप मुकम्मल पढ़ें। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके मानी हैं मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ अपने गुनाहों पर। ये मानी है और ये जुमला मुकम्मल है। सही मानी है अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, ये सही तरीका है। सिर्फ इस्तग़फ़ार कहना ये गलत तरीका है। बहुत से लोग जो दिन रात इस्तग़फ़ार 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 पढ़ते हैं ये गलत पढ़ते हैं। इनको चाहिए कि अपनी इस्लाह करें और सही तरीके से इस्तग़फ़ार करें। फिर देखें कि चंद ही दिनों में अल्लाह ताला ने जो इस्तग़फ़ार करने पर जो तासीर अल्लाह ने जो बयान की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के अंदर तासीर बयान की है, वो तासीर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस्तग़फ़ार पढ़ने का सही तरीका सीखें और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करें। इसके मानी हैं मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। और अगर हम इससे भी बेहतर अंदाज में इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं तो फिर यूँ पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। और या यूँ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन, ये ज़म्बिन में जो आ रहे हैं ज़म्बिन, जन
نون نہیں پڑھنا، آپ نے میم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذنبن، ذنبن، استغفر اللہ ربی من کل ذنبن۔ اور یہ والا بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے الفاظ اور جملے ہیں۔ استغفار کرنے کے مختصر ترین جو استغفار ہے وہ یہ ہے، استغفر اللہ۔ یہ مختصر ہے اور یہ ہر کسی کو یاد ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مختصر ترین استغفار کرنا چاہتا ہے تو کہے استغفر اللہ، اور اگر اس سے بہتر انداز میں کرنا چاہتا ہے وہ اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں آپ کو پہلے اس ویڈیو کے 20 سیکنڈ پیچھے بتا چکا ہوں، کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلا طریقہ استغفر اللہ، دوسرا طریقہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تیسرا طریقہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یوں پڑھ لیجئے۔ یہ بہتر طریقے سے استغفار کرنا ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں بہتر ہے، کیوں ہے استغفر اللہ سے؟ یہ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کی صفات زیادہ بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں الفاظ زیادہ ہیں، تو جس جملے میں الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے درود ابراہیمی میں علماء کرام فرماتے ہیں، درود پاک میں جو سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ درود ابراہیمی میں وہ الفاظ اور وہ جملے استعمال کیے گئے ہیں جو دوسرے درود میں نہیں ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ استغفار کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جانے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔